मैं कोई व्याख्या नहीं दे रहा, मैं भूल सुधार कर रहा हूँ। जिसने सबको सम्मानित किया है, सबका आदर सम्मान किया है, उनको हमारा साधु मंडल वो कर रहा है, सम्मानित कर रहा है। और जिसके द्वारा किया गया है, यदि उनका सम्मान नहीं करेंगे तो काम अधूरा रहेगा। शेर मंत्री है, उनका भी हम सम्मान करें। हेलो, धन्यवाद। कर लो। अभी बलविंदर जी, आपने आचार्य उदयन जी का संबोधन सुना, पर हमारे गुरुजी एक सलाह देते थे, पहाड़ से टकराने का कोई फायदा नहीं होता। पहाड़ ज्यों का त्यों रहेगा, टक्कर मारो, अपना सिर फोड़ो। हमें काम करना है, कौन क्या करता है ये नहीं देखो। सभा के अपने असूल हैं और दुनिया के लिए वो संगठन को देख करके बर्दाश्त नहीं करती। कल की बात है, वो सत्यनारायण आया नहीं इसी बात पर, उसका कोई काम था फीस माफी का। मैंने कहा जी ये काम तो प्रिंसिपल का है, मैं तो प्रिंसिपल को प्रार्थना कर सकता हूं। उसने मेरे को चढ़ाया कि ला, आप तो मालिक हैं, आपका जो आदेश होगा उस आदेश का उल्लंघन करना प्रिंसिपल की क्या जरूरत है, वो कैसे मना कर सकता है। मैंने कहा तू हमारे संगठन को खराब करना चाहता है। प्रिंसिपल स्कूल का हो चाहे कॉलेज का हो, आनीलाल जो प्रिंसिपल करेगा वो होगा, न कोई प्रधान कर सकता न कोई सेक्रेटरी कर सकता उस काम को। वो कहता लो फिर कादे लिए को कॉलेज खोल लेना है। मैं कहा कॉलेज इसलिए खोल लेना है कि सदानंद उथे जाके टांग अड़ाए, मेरी तो एक को टांग है वो भी अड़गी तो मैं तो कहीं कर। मैं क्या भाई अपने अपने अधिकार है, प्रिंसिपल का अधिकार अपने कॉलेज में, प्रिंसिपल का अधिकार मैं नहीं और टांग अड़ा सकता, नहीं करना चाहता, जो करना कर। वो कहता कि मैं थोड़ा मठ छड़ दिया, मैं कहा छड़ दे, मैं की करा दस। इसलिए हर आदमी अपने अधिकार में रहे, फिर तो गल रहती है ठीक है। और अधिकार के अंदर कोई अड़चन डाले फिर वो ठीक नहीं रहती, फिर संगठन नहीं हो चलता। ऐसा महाराज जी कहा करते थे। देखो जी मैं की दसा, मैं भी पागल सी। साडी समाज दे विच एक बार कोई गल होगी और मैं कह दिया मैं प्रधान का शिष्य, और जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, वही होगा। और प्रिंसिपल ने कह दिया तेरे जैसे कई आए कई गए। तो मैंने स्वामी जी के सामने रोना रोया कि प्रिंसिपल ने मेरे को ऐसा कहा। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा,
तू यदि मठ का अध्यापक है, इसका मतलब हमारे स्कूल कॉलेजों में तेरा दखल देने का क्या मतलब? तू स्कूल कॉलेज का कुछ भी नहीं है, तू एक सामान्य अध्यापक है। और हमारे प्रिंसिपल को आपकी किस ताकत से आपने ऐसा कहा? मेरे लिए पहले मेरा प्रिंसिपल है। सज्जनों, उस दिन से मैंने शिक्षा ग्रहण करी। वाकई प्रिंसिपल एक ओहदा है, एक अथॉरिटी है, और वो जो अपनी संस्था में ऑर्डर करता है, जो हुक्म करता है, भाई वो सचमुच ही आचार्य कॉलेज का है। और साढ़े प्रिंसिपल तो देवता है। ये सारा सब कुछ दिख रहा है। मेरे को थोड़ा मना किया है जी, बोलना नहीं, कहना नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं बोलना। प्रिंसिपल साहब सामने बैठे हैं, मैनू फिर आके फिर तुझी वही गल करती। तो मैं कह नहीं सकता ये सारा का सारा पसारा साढ़े प्रिंसिपलों का है। जितना सहयोग उन्होंने कहा प्रिंसिपलों ने कि जो मठ की मर्यादा है, स्वामी जी ने आपको आदेश दिया था इतना नहीं करना, ते जब तक असी प्रिंसिपल है तो उन्हें इतना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अपने प्रिंसिपलों को देवता समझना, अपना अपना अधिकार है। यदि सब लोग अपने अपने अधिकारों में रहे तो बहुत सुख और शांति रहेगी। और अधिकारों का अपन दुरुपयोग करेंगे। सभा अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है। इसलिए हमें सबके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो मैं हमारे अधिकारी वर्ग सारे यहाँ आए हुए हैं, जिन्ना मान मैनू बख्शा है, दीनानगर आर्य समाजियों ने, शिक्षण संस्थाओं ने, मैनेजमेंट कमेटी ने, भाई जिन्ना अधिकार उन्होंने मेरा कर रखा है, या मैं कोई मेरे से गलती भी हो जाए, गलत ऑर्डर भी हो जाए, तब भी सारे स्वीकार कर देना। और मैं ही फिर बाद में विचार करता हूँ तो गलत होया। तो ऐसा समाज कहाँ मिलेगा, ऐसी संस्था कहाँ मिलेगी? ये इलाका सारा का सारा बहुत ही बढ़िया इलाका है। और देखो जी, तो की दसिए, मैं हरियाणा में रहा हूं। हरियाणा में बहुत गुरुकुल है, और वो मांग मांग करके इलाके में तंग हो जाते, खर्चा पूरा नहीं होता। परंतु मठ ने कभी किसी के पास जाके मांगा नहीं। कभी असी जाके बाजार से दाल मोल खरीद के नहीं लाए, कभी चावल खरीद के नहीं लाए, कभी आटा नहीं खरीदा। यानी जो सामान चाहिए दीनानगर वाले ही देते लिया लिया अपने आप। तो ऐसा समाज, ऐसा नगर और कहीं है? दीनानगर के स्वाद कहीं नहीं है। दूध दही जो कुछ भी है सदनों, तो उनकी दसिए, सानू तो महीने के बाद राशन मठ से इकट्ठा होया हुआ बाहर लोगों को देना पैंदा है। आटा ज्यादा इकट्ठा हो गया, चावल ज्यादा इकट्ठा हो गया, दाने ज्यादा इकट्ठी होगी, लोगों को बुला करके गरीबों को देना पड़ता है। ये दीनानगर वाले इतना दे रहे हैं। ये दीनानगर, अब तुसी पूछोगे दीनानगर कैसे पसंद आया? गंडरा जिले के अंदर
एक सज्जन हुए चौधरी राम सिंह, वो लाहौर जाते थे स्वामी स्वतंत्रानंद जी के पास, और वो बार बार कहते थे जा करके कि आप आए, हमारे इलाके में भी कोई जगह बनाए। और चौधरी राम सिंह ने आकर ये जगह पसंद की थी, और आज जो SSIMT है उस जगह पर चौधरी राम सिंह ने अपने हाथों से अपने इलाके से आमों के बूटे ला कर आमों का बाग खड़ा किया, और अपने पास जितनी पुस्तकें थी वो सारी इस मठ को दी, और इस मठ को आबाद किया, और अंततः अपने इलाके में भी संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी महाराज के द्वारा वहां पर भी मठ की स्थापना की। तो सज्जनों, उन महापुरुषों का हमारे ऊपर बड़ा ऋण है, और उनके ही तप से ये सारे की सारी दीनानगर नगरी ऐसी बनी है। तो उन्होंने जिंदगी का प्रैक्टिकल किया, असी भाषण दे रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो सज्जनों, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि जब मैं मठ में आया था, यहाँ कुछ नहीं था, गांव के लोगों ने आकर इसको पधरा किया। एक परिवार था, डिड्डा गांव है, और माली नाम का एक सज्जन था, उसने सारे मठ को पधरा किया है। तो उनके ऋण से कैसे अवऋण हो सकते हैं। तो बातें बहुत है, मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ, भाई आप लोगों का बहुत धन्यवाद। उदयन जी ने जो बातें बताई, सचमुच ही इन्होंने स्वामी जी के साथ स्वामी जी की सेवा की थी, और स्वामी जी इनसे बहुत सने प्यार करते थे। और ये स्वामी जी का रिकॉर्ड है, एक बार जो बच्चा दौड़ गया दोबारा उसको नहीं रखा, परंतु उदयन को दोबारा रखा। क्यों? इसमें कोई विशेषता थी, नजर आता था कि ये कुछ हमारे समाज का काम कर सकता है, और सचमुच ही समाज के काम में लगा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर, पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर रहा, वहाँ पर अच्छी नौकरी मिलती थी, सब कुछ था। कई जगह से इसको निमंत्रण आए, कई जगह से नौकरियां आई, परंतु सबको छोड़ दिया कि नहीं, मैं थोड़ा ले लूँगा, थोड़ा खा लूँगा, परंतु सेवा करूँगा आर्य समाज की। इसलिए गुरुकुल करतारपुर की सेवा में तल्लीन है। ये सब किसका प्रताप है? ये स्वामी जी महाराज का प्रताप है। स्वामी जी ने पहचाना कि ये लड़का सेवा कर सकता है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ, बहुत बहुत अपने उदयन जी यहाँ आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भजन के मानव ये काहे
बचपन बीत गया हट खेली, आई रे जवानी मनी रंग रेली, बुढ़ापा बनी पहेली, बुढ़ापा बनी पहेली, कभी खांसी कभी बुखार, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो गए बेड़ा पार, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा। आत्मा में पवित्रता आएगी, विचारों में शुद्धता आएगी, उसके लिए क्या करें हम? संध्या सुबह और शाम किया करे, ओम नाम मुख नाम लिया करे, संध्या सुबह और शाम किया करे, ओम नाम मुख नाम लिया करे, तुझको समय दिया कर, अरे तुझको समय दिया कर, ये छोड़ सभी तकरार, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा। मेरा मेरी और हाथ फेरी, पांच ठगों ने डाली घेरी, मेरा मेरी और हाथ फेरी, पांच ठगों ने डाली घेरी, वो सफल साधना तेरी, वो सफल साधना तेरी, घर राम निवास पर चार, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा, तेरा भजन के मानव ये नर जीवन देखा। समय पुकार रहा है, महाराज तेरे दिन यात्रा में रहे इसलिए थोड़ा गला खराब है, ध्यान नहीं देंगे पर सुनेंगे कि उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर मन फैला पुकारा, देशद्रोह का विषधर मन फैला पुकारा है, उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर मन फैला पुकारा है, देशद्रोह का विषधर मन फैला पुकारा
मजारों पर जाने से रोका है? ईमानदारी से बताएं। आप अपने घर में हवन करते रहे, घर में यज्ञ करते रहे, संध्या करते रहे, लेकिन कितने हिंदुओं को आपने कब्रों के ऊपर जाने से रोका है? कितने हिंदुओं को आपने मुसलमानों के स्मृति चिन्हों के ऊपर जाकर जाने से रोका है? हमारा आर्यत्व कहाँ चला गया? हम अपने परिवार को भी आर्य नहीं बना सके। अभी हम गए थे उधर इस दरिया पार और बॉर्डर के ऊपर जाकर के देखा तो हमने वहां चेक पोस्ट के ऊपर सज्जनों, वहां एक शहीद की समाधि बनी हुई थी। 1971 में एक नौजवान सरदार जो सीने के ऊपर गोलियां खा करके बलिदान दिया, उसकी भी वहां पर याद बनी हुई थी। लेकिन बराबर में गऊ काटने वाले की मजार बनी हुई थी, हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाने वाले की मजार बनी हुई थी, इन हिंदुओं के धर्म को, संस्कृति को मिटाने वालों की मजार बनी हुई थी। लेकिन हमने क्या देखा? उस बलिदानी की समाधि के पास से चुपचाप जा रहा है मेरा हिंदू, और उस गाय खाने वाले जल्लाद की कब्र के ऊपर जाकर के माथा पटक रहा है। 100 गालियां दी मैंने खड़ा होकर के वहां पर। हम बहुत सारे गए हुए थे, मैंने बहुत बुरा भला कहा उन लोगों को। आर्यो, आपने इस काम को करना पड़ेगा। आज हमारी बहन बेटियों के पांव के अंदर काले धागे बन चुके हैं, आज पता नहीं कौन कौन से प्रकार के लॉकेट लगे हुए हैं। हमारे हरियाणा के अंदर एक समाचार आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, 4 साल के एक छोटे से मासूम बच्चे की हत्या कर दी तांत्रिकों के कहने पर, और सगी चाची ने कर दी। उसका वो चढ़ाने के लिए, तांत्रिकों के कहने से उसकी बलि देने के लिए एक छोटे से मासूम बच्चे को मार डाला। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को रोका है? मैंने हरियाणा के अंदर प्रचार करके अब तक 450 मजारों को लगभग फड़वा दिया, वहां से उखड़वा दिया। हरियाणा के अंदर से आर्य समाज को काम करना पड़ेगा। ये जो नीले कपड़े वाले हैं, ये बहुत दुश्मन हैं, आपको मिटाने वाले हैं, आपको खत्म करने वाले हैं। इनसे सावधान हो जाओ और केवल अपने घर तक सीमित मत रहो। मुझे केवल यही आप लोगों से दक्षिणा चाहिए आर्यो, के घरों से निकल करके जिस प्रकार से स्वामी सर्वानंद महाराज पैदल घूम घूम करके विचार करते थे, लोगों को जगाते थे, वो कार्य करना पड़ता। और ऐसा नहीं है शक्ति नहीं है आपके पास, है क्या है तो सुनो ख्याल जग की नस नस में जहर उतार रहा है। आनंद के सिपाहियों सब पुकार रहा है। देश द्रोह का विस्तार पर मैदान उठा रहा है। देश द्रोह का क्या भूल गए? मैं आदरणीय प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं, 500 रुपए देकर के उत्साहवर्धन किया है। भूल गए हैं वायदा किया था हमने। कौन सा वायदा? क्या वो वायदा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था? क्या वो बातें भूल गए जो आपने कभी कहा था? क्या वो बातें भूल गए जो आपने कभी कहा था?
लहू शहीदों का, लहू शहीदों, आज बैसाखी भी है ना, जलिया वाला बात भी हुआ था ना, याद करो। लहू शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है, द्रोह का इस तरफ शहीदी दिवस गया, बलिदान दिवस मनाया हमने भारत के 3 महान सपूतों का, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लेकिन आर्य समाज का काम कैसे होता है? छत्तीसगढ़ में एक हमारे आचार्य जी रहते हैं, जैसे अभी हमारे आचार्य जी बोल करके गए उद्यम जी, ऐसे आचार्य अंशुल जी, गोकुल कालवा के स्नातक। उस अकेले व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ के अंदर 1 वर्ष में 26,000 परिवार ईसाई और मुसलमानों की घर वापसी करवाई। 23 मार्च को शहीदी दिवस पर 10,000 परिवार जो ईसाई बन गए थे, मुस्लिम बन गए थे, अकेले उस दिन 10,000 परिवारों की घर वापसी करवाई है। इसलिए हम लड़ाई लड़के अब इनको वापस नहीं कर सकते, अब इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इनकी वापसी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम उनके मुकाबले में आ सकते हैं। लेकिन पहले अपनी भी शुद्धि करनी पड़ेगी। ये जितनी मजारे हैं न फोड़ दो, उखाड़ दो सबको पहले। यदि आपको डर लगता है तो रामनिवास को बुला लेना हरियाणा से, मैं अपनी पूरी टीम लेकर के आऊंगा। और यदि उन ईंटों से भी पंजाब वालों को डर लगेगा तो ट्रक में भर के अपने हरियाणा में देख करके किसी गुरुकुल के अंदर लगाऊंगा। लेकिन ये मजारे और कब्रें कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए, और अगर है तो उनके ऊपर कोई हिंदू बहन बेटी जानी नहीं चाहिए। ये बलात्कारियों की मजारे हैं, ये हिंदुओं की बहन बेटियों को उठाने वालों की मजारे हैं, इसलिए इनके ऊपर जाने से रोको। मैं अधिक कुछ नहीं कहता क्योंकि गला काम नहीं कर रहा, फिर समय भी नहीं है। हमारे रामदेव जी आए हैं हरियाणा से, आचार्य जी वो हाँ 100 रुपये दे करके गए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा बेटा जो संदीप है, भाई अब तो मुझे ये लगता है संदीप बोलता है तो रामनिवास ही बोलता है, मुझे बड़ा गर्व है। ये 2-3 हमारे बच्चे ऐसे तैयार हो गए, ये इसी रामनिवास रूपी भट्टी में तप करके तैयार हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये आगे बढ़े और आप सबका आशीर्वाद इनको मिले। मैं तो पक लिया, मेरे ऊपर तो कोई असर होने वाला नहीं है।
है। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज को भी आगे का कार्यक्रम सुनेंगे। इत्योम शब्द धन्यवाद। उनके बगैर हमारा प्रोग्राम कभी सफल नहीं होता था। इस बार बाबू जी हमारे मध्य में नहीं है, ये उनके सुपुत्र हैं सुदेश आर्य जी हमारे मध्य में। सभा के मंत्री रंजीत आर्य जी बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप आए। और जलंधर से भी पहुंचे हमारे मध्य में यशपाल आर्य जी, जहां मेरी आवाज सुनने आप आए। वेद आर्य जी हमारे बीच में बैठे हैं। श्री गोटी राम जी, श्री जयचंद जी और श्री प्रिंस जी। आप आए, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद है। पंडित मनोहर लाल जी भी बैठे, मैं कृपा उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप भी आए। आप समाज के कार्यों को बहुत गति देते हैं। हाँ जी, पंडित मनोहर लाल जी आर्य मुसाफिर जी, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रचार के कार्य में ऐसे ही सहयोग करते रहे। अब मैं सभा के रजिस्ट्रार ने एक बात कही राष्ट्रभक्ति की। बिल्कुल जब देश गुलाम था उस वक्त की कुछ तकलीफें और थी, आज कुछ और है। लेकिन आज भी आर्य समाज को संघर्ष की जरूरत है। देश प्रेम को दोबारा उस चिंगारी को छेड़ने की जरूरत है ताकि हम देश को बचा सकें। बहुत कुरीतियाँ आ गई, जैसे रामदास ने कहा, हम मज़ारों पर हमारी माता बहनें, इवन कुछ भाई भी वहाँ से फोड़ते हैं। मैं श्री रामलाल जी के नॉलेज में एक चीज़ लाना चाहता हूँ। हमारे जलंधर में भी बहुत मज़ारें थी, लेकिन हमारे एक सहयोगी वहाँ पर मेयर बने श्री सहगल जी, तो उन्होंने उनको बार बार सारी आर्य समाज लोग चाहती थी। एक दिन उन्होंने ऐसा काम किया, मैं कारपोरेशन का वकील था, मुझे कहने लगे कि आप तैयार रहो कि कोई स्टे ना दे। मैं जी ठीक है, मैं क्या करने जा रहे हो? कहते आप देखो क्या करता हूँ। और जब हम अगले दिन सुबह उठे तो सारे शहर में ये बात थी कि सारी की सारी मज़ारें गायब हो गई। सिर्फ एक दो मज़ारें रह गई, उसके बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है। तो लोगों ने तो वोटें लेनी है जिन्होंने, तो वो उस हिसाब से वो चलते हैं। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शब्द लेकिन थी कि ये बुनियाद मिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बननी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं आर्य परिसभा पंजाब की तरफ से आज सुदर्शन जी ने, प्रधान जी ने खुद आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ सके। लेकिन हमेशा की तरह आर्य परिसभा पंजाब दयानंद मठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वेद प्रचार का काम करने के कर रही है और आगे भी करेगी। इसका मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ उनकी तरफ से। इस महायज्ञ में अपनी एक छोटी सी बहुती आर्य परिसभा पंजाब इस वेद प्रचार के लिए इस दयानंद मठ को समर्पित कर रहा है। सिर्फ 51,000 का एक चेक। तो मैं
और उस चेक को मैं देने से पहले मैं एक जो सुदर्शन जी ने अपना मैसेज भेजा संदेश, उसको आपके सामने जरूर प्रधान जी का संदेश पढ़कर दूंगा। आज संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी महाराज का 122वां जन्मोत्सव दीनानगर की पावन धरती पर मनाया जा रहा है। स्वामी सर्वानंद जी महाराज आर्य जगत के महान विभूति थे। उनका जीवन महर्षि दयानंद सरस्वती जी एवं वेदों के प्रति समर्पित है। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज से दीक्षा लेकर स्वामी सर्वानंद जी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। स्वामी सर्वानंद जी महाराज वेदों के प्राचीन विद्वान थे। स्वामी सर्वानंद जी महाराज आर्य पंजाब के प्रधान भी रहे। उनका उच्च और सादा जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हम सभी स्वामी सर्वानंद जी महाराज का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा। मैं आर्य पंजाब की ओर से आज उनके 182वें जन्मदिन पर उनकी आत्मा को प्रति अपने श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ। हम सभी उस महान आत्मा के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, आर्य समाज के लिए कार्य करते हैं, वेद प्रचार प्रसार करते हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि स्वामी सदानंद जी के महाराज के शिष्य स्वामी सदानंद जी उनके पद नंबर चलते हुए वेद प्रचार के लिए सराहनीय कार्य करते हैं और आर्य पंजाब का पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तो इन शब्दों से आर्य पंजाब अपना इस मठ के प्रति, स्वामी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है। थोड़ा बैठ जाओ। आज जो सज्जन जलंधर से आते सी बाबू सरदारी लाल जी, वो कहा करते थे मठ मेरे लिए बहुत ऊंची जगह है, पर आज उनका अभाव है, वो नहीं है। सभा वाले मुझे मिले सी बरनाला की अजनाला आर्य समाज में मिले सी, ते उत्थे भी ये छोटी सी आहुति डाल के आए थे। तो मैंने इनको कहा था फिर बड़ी आहुति, हाँ यही सी। तो मैंने आके फिर बड़ी आहुति फिर तुझे कितने डालोगे, फिर मठ में डालोगे? वो कहने लगे हाँ जी बड़ी आहुति तो उत्थे ही डालनी है। तो बड़ी आहुति 51,000 की डलेगी, तो 51,000 इन्होंने लिया के दे दी। ये साडा पहले गल होगी, छोटी आहुति इत्थे डालनी है तो बड़ी उत्थे डाल दो। स्वामी जी ये शुरुआत है, बड़ी आहुति तो होगी ना, बड़ी आहुति होगी, बहुत है। तो हमें तो चाहिए पैसा नहीं, हमें समर्पित आदमी चाहिए, बाबू सरदारी लाल जैसा। जब औकड़ समय पर जो काम आए, वो आदमी सबसे महान होता है। वो आत्मा आज है नहीं यहाँ, पर ओदे एहसान गिनाए जाए तो बहुत ज्यादा मठ के ऊपर उसके उपकार है। तो मेरी कहने का भाव ये है कि अब उनका लड़का सब अलग चीज है, पर हमारा व्यक्तिगत संबंध था उस सज्जन के साथ। अब उनका लड़का जो है सुदेश जी का कर्तव्य है, उनकी शोक सभा में भी सुदेश को मैं कह के आया थी, और आज फिर कहना अपने पिता के कदमों पर चल करके सभा की सेवा कर और मठ की सेवा भी कर।
तब अपने ऋण से ऋण होएगा, नहीं तो ये ऋण तेरे सिर पर रहेगा। तो मैं ज्यादा न कहता हुआ इतनी प्रार्थना करूंगा कि अपना बर्दाश्त सभा रखे मठ पर, बस न पैसे की आवश्यकता न लेना देना। हमारे दीनानगर में इतने बड़े बड़े सेठ, इतने बड़े बड़े आर्य जिनका कोई पारावारी नहीं है। करतारपुर गुरुकुल अभी स्थापित हुआ था और वीरेंद्र जी ने कहा कि यहां गुरुकुल के अंदर एक लगाना है ट्यूबवेल। उस ट्यूबवेल का सारा खर्चा ना सही, सिर्फ मोटर और पाइप फिटिंग करा दो, इतना कहा था वीरेंद्र जी ने खड़े होकर के। और सारा आर्य जगत था वहां पर वो काम किसने लिया? जी उनका मकान, कमरा भी बनेगा, ट्यूबवेल भी लगेगा, बोर भी होगा, मशीन भी आएगी, मोटर भी आएगी, सब कुछ होगा, मुकम्मल काम। और अपना नाम नहीं लिया ये मैं करूंगा, ये सारा का सारा दयानंद मठ दीनानगर की तरफ से होगा। ऐसे सज्जन जिस मठ में रहते हो, जिस दीनानगर में ऐसे सज्जन हो, फिर सानू किसी चीज की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी महाराज जहां कहीं जाना चाहते थे, लाला देवराज जी उनको ले जाते थे कार में और पूछते थे स्वामी जी कोई बात करनी हो, कुछ लेना देना हो, तो स्वामी जी बताते थे, वो करते थे। तो दीनानगर आबाद है, दीनानगर जैसा शहर सारे विश्व में नहीं है। तो आओ, हम दयानंद का काम पूरा करना है, आगे बढ़ाना है, तो दयानंदी बनना पड़ेगा। दयानंद जब बढ़ जाएंगे तो काम संपन्न होंगे। तो साढ़े दीनानगर में सचमुच दयानंदी है और वो कोई भी काम नहीं तो इतना बड़ा ये कार्य हो रहा है और मैं निश्चिंत बैठा हूँ, कोई मतलब ही नहीं कौन आया कौन गया, क्या व्यवस्था, कहाँ खाना कहाँ पीना, कहाँ से आया कहाँ से गया, मैंने नहीं पता। ये सारा का सारा कार्य साढ़े शास्त्रीगण डॉक्टर बलविंदर जी, डॉक्टर दिनेश जी और अन्य उनके सहयोगी शास्त्री किशोर जी और आचार्य निवास जी बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार के नौजवान जब काम पर लग जाएंगे, हमारे प्रभु जी का नाम का मेरे को पता नहीं, मैं तो प्रभु कहता हूँ, वो प्रभु जी अपना चुपके फिरते ने सारा काम। और साहब हमारे प्रिंसिपलों का तो कहना ही क्या, कि मैं सबका धन्यवाद करता हूँ भाई, इनके सब के सहयोग से कार्य होते हैं और भगवान करे ऐसा कि ये होते रहे, इनका आशीर्वाद बढ़ा रहे। तो मैं ज्यादा न समय लेता हुआ अगला प्रोग्राम शास्त्री जी। सत्कार के योग्य स्वामी सदानंद जी महाराज और सारे कार्यक्रम की शोभा, भारत के कोने कोने से पधारे हुए संतजन और मंच की गरिमा, सभी विद्वतजन और आज के समारोह के मुख्य अतिथि आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश और हमारे सभी शिक्षा संस्थाओं के प्रिंसिपल साहब, आर्य समाज दीनानगर के विशेष मठ के साथ स्नेह रखने वाले इंदू जी गुप्ता जी, भारती ओरी जी,
प्रेम भारती जी प्रधान आर्य समाज और राजेंद्र बीज जी के ज्येष्ठ भ्राता अरुण बीज जी महामंत्री एवं सभी आर्य समाजों के प्रबंधक जन, ग्रामों से कस्बों से आए हुए माताओं बहनों भद्र पुरुषों, आर्य जगत के महान विभूति स्वामी स्वतंत्रानंद जी के परम शिष्य संत श्रोमणी स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने इस पंजाब की पवित्र धरती दीनानगर के अंदर आकर के बहुत बड़ा तप किया और उनके आशीर्वाद से हजारों ही सन्यासी बनकर के भिन्न भिन्न प्रांतों के अंदर जाकर के आज वेद का प्रचार कर रहे हैं, संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। हजारों ही विद्यार्थी उनके चरणों में पढ़ करके विद्या का अध्ययन करके भारत के कोने कोने में जाकर के वो वेदों का, शास्त्रों का संदेश दे रहे हैं। उनमें से एक बहुत योग्य उनके परम शिष्य जिनके ऊपर उनको बहुत ही मान था और आने वाले समय का भी उनको बहुत था ज्ञान था कि ये दयानंद मठ दीनानगर को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। ये किसान का कार्य भी जानते हैं, आयुर्वेद का भी इनको ज्ञान है और व्यवहारिक भी इनको बहुत ज्ञान है और वेदों के आधार पर ये प्रवचन कथा भी कर सकते हैं। मेरा संकेत आप समझ गए होंगे, उनके परम शिष्य स्वामी सदानंद जी महाराज जिनके ऊपर बहुत मान था और उन्होंने उनको ही इस कार्य के लिए इस दयानंद मठ का अध्यक्ष चुना। और मैं सही बात कहता हूं कि स्वामी सदानंद जी महाराज ने संत श्रोमणी अपने गुरुवार स्वामी सर्वानंद जी के कार्य को बहुत विस्तार रूप दे दिया है। इसलिए आज बहुत सी संस्थाएं जो कि चल रही है, महाराज जी के स्वप्नों को उन्होंने पूरा कर दिया। स्वामी दयानंद जी महाराज के बारे में लिखा है कि उदयपुर के अंदर स्वामी जी ने पंडित सुंदरलाल जी अन्य व्यक्तियों को कहा, एक व्यक्ति आ रहा है, उसने देखना वो क्या करता है करके, मिठाई लेके आ रहा है। जब वो व्यक्ति आ गया तो महाराज के चरणों में मिष्ठान वितरण किया, दिया महाराज ले लीजिए, और उसका शरीर कांप रहा था। तो महाराज ने मिष्ठान लेकर के उसी व्यक्ति को पहले दिया। अब उसके अंदर तो विष मिला हुआ था, वो कैसे खाता? वो हाथ कांप रहे थे उसके, कहने लगे महाराज नहीं तो आपके लिए ही है। बाद में उनका परीक्षण किया गया, उसके अंदर विष था। महर्षि स्वामी दयानंद जी को आने वाले समय का भी आभास हो जाता था। ऐसे ही हमारे दरगुर्जी गांव है दीनानगर क्षेत्र के अंदर, वहां पर एक बहुत बड़े सरदार थे जिनके यहाँ कुल के अंदर आगे कोई संतति आदि नहीं थी। डीडे के अंदर भी उनकी रिश्तेदारी थी। वहां पर बहुत बड़ा सम्मेलन किया, महाराज जी को निमंत्रण दिया, मेरे जिम्मे लगाया गया। मैंने कहा महाराज आपने वहां जाना है। महाराज जी के लिए कार लेकर के आ गए। महाराज ने कहा कार वापस ले जाओ, हम तो अपने ढंग से आएंगे। लेकिन उन दिनों में टांगे होते थे, वो टांगे में बैठ करके स्वामी सोमानंद जी और अपने स्वामी सर्वानंद जी महाराज गए। चौधरी दयाराम जी उस गांव के सरपंच थे और बड़े गांव के लोग, बहुत बड़ी सेंज भी लगती है वहां पर। लोगों ने बैंड बाजे के साथ दबुर्जी स्कूल से उनका अभिनंदन करना शुरू कर दिया। फूल मालाओं के द्वारा लोग अपने अपने घरों के छत के ऊपर बैठकर फूलों की वर्षा करने लगे। तो स्वामी जी ने कहा स्वामी सोमानंद जी को विजय शास्त्री को बुलाओ। अब मुझे तो पता था मुझे डांट पड़ेगी। कहने लगे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा महाराज क्या ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा महाराज उनकी श्रद्धा पूरी होने दो। कहने लगे अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं बीच में उठ करके चले जाऊंगा। महाराज त्यागी तपस्वी और वीतराग थे, इसलिए वो संत शिरोमणि थे, उनको मान सम्मान की कोई भूख नहीं थी।
जब भंडारा करने लगे, उस सरदार के घर में भोजन किया तो स्वामी जी ने कहा मैं मेज कुर्सी के ऊपर नहीं खाऊंगा, नीचे बैठ करके खाऊंगा पंक्ति। जब वहां से भोजन करने के बाद गए, चारों तरफ से लोग कहने लगे महाराज बड़े जति सती तपस्वी संत आए हुए थे, बड़े करने वाले संत थे। कुछ ही महीनों के बाद वर्ष के अंदर अंदर ऐसा हो गया कि उनके यहाँ पर पोतरा हो गया सरदार जी के यहाँ, सरदार मोहन सिंह जी उनका नाम। और आज महाराज की कृपा से दबुर्जी गांव के अंदर वो सैनी साहब का घर जो है वो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कोई है, देश विदेश के अंदर भी उनके लड़के गए हुए हैं तो सरदार मोहन सिंह जी हैं। अभी भी वो स्वामी जी महाराज के तप को स्मरण करते हैं। पठानकोट के अंदर आर्य समाजी स्वामी जी को लेकर के खड़े थे, राजधानी दिल्ली के अंदर जाना था, काफी देर हो गई थी, वहां पर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नहीं आ रही थी, लोग देख रहे थे। तो स्वामी जी ने थोड़े समय के बाद अपने समाजियों को बुलाया, ब्रह्मचारियों कहने लगे गाड़ी आ गई है, सामान उठा लो फटाफट, गाड़ी आ गई है। और सचमुच देखा तो 2-3 मिनट के बाद ही गाड़ी जो कि वहां पर आगे पहुंच गई। तो स्वामी सर्वानंद जी को भी आने वाले समय का आभास हो जाता था। ये उनके तप का परिणाम था। आज उनके प्रिय शिष्य आप सबके जाने पहचाने स्वामी सदानंद जी के ऊपर हमें विश्वास हो गया। अपने गुरुजी भी उनके नगर नगर ग्राम ग्राम के अंदर जाकर के वेद प्रचार करते थे। उन दिनों में पैदल जाते थे। पंडित रामनाथ यात्री जी होते थे, पंडित निरंजन देव जी इतिहास केसरी होते थे, पंडित जी विद्वानों का स्वामी जी बड़ा ध्यान रखते थे। आज स्वामी जी ने 1 तारीख से लेकर के और ये 11 तारीख को ठीक 11:30 पौने 12 बजे वेद प्रचार यात्रा जो है ये जन्याल से बॉर्डर के किनारे पर है, पाकिस्तान वहां से दिखाई देता, वहां से यात्रा अपने ही स्नातक यहाँ के श्री जितेंद्र शास्त्री जी, जिनको सब लोग प्रभु जी से ज्यादा जानते हैं, उनकी देखरेख में ये यात्रा जो कि वहां पर गई थी, पौने 12 बजे यहाँ पर पहुंचे। स्वामी जी ने अपना लक्ष्य बना लिया। जैसे मेरे गुरुजी वेद प्रचार करते थे, विद्यालय खोलने के लिए विचार था, ऐसे ही मैंने कार्य करना। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के हमारे जो अधिकारी हैं, स्वामी जी महाराज इनको जो भी कोई आदेश देते हैं, ये स्वामी जी के आदेश से पहले पूरा कर देते हैं। हमारे सुदर्शन शर्मा जी प्रधान जी, हमारे महामंत्री प्रेम भारद्वाज जी और हमारे अधिकारी जो बैठे हैं, अशोक परोथी जी, रंजीत आर्य जी, सुदेश आर्य जी, ये जितने भी बैठे हुए हैं। जैसे मैं बाबू सरदारी लाल जी को कहा करता था, बाबू जी कादिया में पहुंचना है, बाबू जी फलानी जगह पहुंचना है, और बाबू सरदारी लाल जी वहां पर आते थे और सभा की तरफ से दान भी दे करके जाते थे। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि सभा के उपदेशक होने के नाते अब भी मैं सभा के अधिकारियों को जहां जहां के लिए कहता हूं, अब भी ये अजनाला के अंदर, वो भी बॉर्डर के पास ही है, वहां पर मैंने माननीय सुदेश जी को, अशोक परूथी जी से निवेदन किया, वहां पर पहुंचना है। स्वामी जी भी आ रहे हैं और वो पिछड़ा हुआ इलाका है और बहुत से ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा उस इलाके के अंदर। लोग, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष जो है साहित्य वितरण कर रहे हैं और सब लोगों को लोभ लालच दे करके कह दिया कि रविवार के दिन आपने छुट्टी करनी है, हमारी चर्च के अंदर आपने पहुंचना है, हम आपकी पूर्णतः सहायता करेंगे। उस जगह पर भी हमारे अपने सभा के अधिकारी वहां गए, वहां पर भी वो दान दे करके आए हैं। हमारी सभा जो है, प्रधान जी के और सभा ने ये निर्णय किया है कि स्वामी जी का जो जो भी ग्रामों के अंदर आदेश होगा उसको हम पूर्ण करेंगे। हम जलंधर से पधारे हुए जितने आर्य समाजों के अधिकारी हैं, अपने अन्य ग्रामों से जो व्यक्ति मिल करके आए हैं, संत जन जो भारत के कोने कोने से आए हैं, और शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों ने स्वामी जी के आदेश पर जो सेवा की है, अब भी हमारे विद्यालयों के विद्यार्थी बहुत सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं माननीय श्री विद्यालय के इस दयानंद मठ दीनानगर के विशेष सक्रिय कार्यकर्ता श्री
दिनेश शास्त्री जी का, डॉक्टर बलविंद्र शास्त्री जी का और जितेंद्र शास्त्री जी का और अन्य अपने ब्रह्मचारियों का, दयानंद मठ गंडरा के ब्रह्मचारियों का, दयानंद मठ दीनानगर के ब्रह्मचारियों का और खास करके हमारे आज खीर खानी है, आज फलानी चीज खानी है, तो वो विशेष तौर पर यहाँ आया तो रसोई के अंदर उसने किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी आर्यजनों का धन्यवाद। अब शांति पाठ होगा। आपने आज के समारोह पर देखना है आपकी स्वामी सदानंद जी के प्रति और गुरुवार स्वामी संत शिरोमणि सर्वानंद जी के प्रति कितनी श्रद्धा है। आपने ऊंचे स्वर से जयघोष लगाना है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। शांति शांति। विशेष तौर पर हमारे उपदेशक जन जो 1 तारीख से और आज 13 तारीख तक जिन्होंने दिन रात एक करके वेद प्रचार किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष सभी आइए मिल करके लगाएंगे। जो बोले सो भाई वैदिक धर्म की सत्य सनातन वैदिक धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की श्री योगीराज कृष्ण चंद्र महाराज की दादा गुरु बिरजानंद जी महाराज की युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज की संत शिरोमणि स्वामी सर्वानंद जी महाराज की वेद की ज्योति जलती रहेगी, वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी